हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू मानवा वीडियो। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम को और वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है हमारे पुराने गोल्डन डेज की, जहाँ पे लोग बड़े बड़े बीस्ट की सवारी करा करते थे और जो राइडर्स है वो बहुत ही पावरफुल ड्रैगन या बीस्ट के ऊपर भरोसा करते हैं अपना पार्टनर बनने के लिए। और वो लोग पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं उनके साथ। और जहाँ पे बहुत ही बड़े से एक गैदरिंग पैलेस को बनाया गया है और उस पैलेस के अंदर वर्ल्ड के फर्स्ट ग्रेट रिसोर्सेस पाए जाते हैं। मगर उस पैलेस के बाहर बहुत ही खतरनाक डेंजरस बीस्ट पाए जाते हैं। और ये जो ब्लैक लाइटनिंग गैदरिंग पैलेस है वो एक डेंजरस वेस्टलैंड के कोने में है, वो भी बहुत ही हजारों सालों से। और जो उस पैलेस का मालिक है वो बहुत ही पावरफुल राइडर है और जो ब्लैक लाइट का सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन्होंने ही स्टेब्लिश करा था उसको। और वही उस ब्लैक लाइटनिंग गैदरिंग पैलेस को रक्षा करते हैं। और फिर उतने में पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं आसमान से बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन आसमान से नीचे जमीन में गिर रहे होते हैं। और वो जो ड्रैगन होते हैं ह्यूमैनिटी के लास्ट फोर्ट्रेस डस्क सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मगर वैसा करते हुए वो सभी के सभी ड्रैगन मारे जाते हैं। और तभी होते में हमें एक बुड्ढे को दिखाया जाता है और वो उन ड्रैगन को मरता हुआ देख बोल रहा होता है एंसेस्टर लेन के ड्रैगन भी मारे गए हैं। और तो हम देखते हैं उसके साइड से एक आदमी जो कि टाइम का रक्षक होता है और उसका नाम एटो होता है। वो उस बुड्ढे से बोल रहा होता है ग्रेट सेज, हमारी दुनिया के लिए अब कोई होप बचा नहीं है, तो मैं अपने पूरे बॉडी को जला के नहीं, मैं अपने पूरे सोल को जला के आपके लिए एक टाइम गेट खोल रहा हूँ। तो प्लीज हमारे लिए कुछ होप लेके आइए और इस एरा को छोड़ के चले जाइए आप। और मेरे को पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपका जो विजडम है उसके साथ ह्यूमैनिटी का डेस्टिनी आप चेंज कर दोगे, लेकिन किसी दूसरे एरा में। और ये सुन के वो बुढ़ा बोलता है जो फॉरबिडन गॉड्स है जिनको टाइम के मिस्ट्रीज के बारे में पता है वो लोग हमको देख रहे हैं और हम भी इस एरा के पार्ट है, तो कोई भी इससे निकल नहीं सकता। और ऐसा बोलते हम देखते वो जो बुढ़ा होता है वो अपना मैजिक यूज करने लग जाता है। और फिर वो बुढ़ा एटो से बोलता है क्यों ना हम इसी एरा के आदमियों को डेस्टिनी चेंज करने दे। और तब बोलते हम देखते हैं उसने जो मैजिक कलर करा होता है वो उससे सीधा आसमान में फायर कर देता है और उसके मैजिक से हम देखते हैं बहुत सारे बैरियर बन जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उस बुड्ढे ने आसमान में एक डीमन के ऊपर हमला करा होता है और वो डीमन उनको बोल रहा होता है तुम छोटे ह्यूमन, तुम अपना वजूद मिटाने से पहले स्ट्रगल करना चाहते हो मेरे सामने, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। और उसको देख के एटो बोल रहा होता है वो तो एक वो बुड्ढा बोलता है फॉरबिडन गॉड वो पास वे को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो जो गॉड या फिर डीमन होता है वो उनको बोलता है तुम्हारे छोटे से छोटे होप्स को भी मैं निगल जाऊंगा यहाँ पे, और वे जितने भी ह्यूमंस हो तुम सबको मैं राख में मिटा दूंगा। ऐसा सुनते ही वो बुढ़ा पहले अपनी आंखें बंद करता है, फिर उसके तुरंत बाद ही फिर से अपना मैजिक का यूज करते हुए बोलता है भले ही हम लोग धूल के बराबर है लेकिन साथ में हम लोग हीरोज भी है। तो फिर फॉरबिडन गॉड हमारे 10,000 डस्ट के पावर देखो अब तुम। और तो हम देखते हैं उधर जितने भी सिपाही होते हैं वो उसको देख के बोल रहे होते हैं वो तो ग्रेट सेज है, वो तो एक सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट कर रहे हैं। और तुम्हें बूढ़ा सभी लोगों को बोलता है ये एरा जल्दी ही खत्म होके धूल में मिल जाएगा, तो मेरे साथी वॉरियर्स मेरी मदद करो। और जब ये एरा खत्म ही हो रहा है तो क्यों ना इसको एक धुआंधार तरीके से खत्म करे। और ये सुन के वो जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं आपको फॉलो करूंगा और मेरे पास अभी कोई रिग्रेट नहीं बचा है अपनी जिंदगी के। और तब बोलते हम देखते वो सभी अपने पावर्स को दे देते उस मेज को और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोशनी निकल गया था सीधा आसमान को चीरते हुए और वहीं पे उन सभी का एरा खत्म हो जाता है। और फिर वापस से हमें प्रेजेंट में ब्लैक लाइटनिंग गैदरिंग पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वो एक दीवार में लगे हुए नोटिस को देख रहा होता है और वो उस नोटिस को पढ़ने के बाद एक डब्बे के ऊपर बैठ जाता है। और हम देखते हैं हमारे एमसी के हाथों में एक बड़ा सा अंडा भी होता है और वो बैठ के बोल रहा होता है इस बार भी उन लोगों ने मेरे को स्वीकार नहीं करा है और कल लास्ट दिन है 3 साल पूरे होने को और अभी तक भी कोई साइन नहीं है इस अंडे के हैच होने को, और क्या सही में उन लोगों ने मेरे को इस बार भी नहीं लिया। आते में वो आसमान में देखता है और वो देखता है आसमान से एक गोल्डन कलर का रोशनी उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसको देख के वो बोलता है वो क्या है। मगर होते में वो रोशनी आके सीधा उसके सर में लग जाता है और ये जो रोशनी होता है वो उसी मेज का फॉरबिडन मैजिक होता है। और फिर वो मैजिक लगने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो नीचे जमीन में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और उतने में वो सपना देखता है और उसके सपने में वो एक बड़े से ड्रैगन को देखता है और वो उस ड्रैगन की सवारी कर रहा होता है। लेकिन उतने में हम देखते हैं साइड से कोई सा बुला रहा होता है हे उठो उठो, क्या लास्ट नाइट तुम नहीं सोए थे। और इतना सुनते हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी आंखें को खोलता है और वो देखता है उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, उसके हाथ में चाबुक और एक गन भी होता है और वो हमारे एमसी से बोल रहा होता है
जो ट्रेनी स्पेशल ट्रेनिंग में जाने वाले हैं उनको कोई हक नहीं है इस कासल में रात को रहने का। और तब बोलते वो गुस्सा करते हुए हमारे एमसी से बोलता है, हे बच्चे तो जल्दी से बताओ क्या तुम रात भर यहीं पे थे? और वो सुन के हमारा एमसी बोल रहा होता है, क्या पूरी रात यहीं पे? अच्छा, तो फिर शायद जो मैंने देखा था वो सपना ही था। और वो सपने में एक बॉयज ड्रैगन को एक राइडर चला रहा था। तो क्या राइडर से इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? और हमारा एमसी ये सब बड़बड़ा ही रहा होता है कि उतने में वो जो आदमी होता है उसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और वो बोल रहा था है, ये लड़का तो तब से खुद में ही बड़बड़ाई जा रहा है और ये तो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं यहाँ पे हुई नहीं। और तब बोलते वो हमारे एमसी के सर पर बहुत ही तेज का मुक्का मारता है और वो बोलता है, इडियट। और उसका मुक्का खाने के बाद हमारे एमसी के मुंह पे खरोच आ जाता है। मगर वो जो लड़का होता है वो हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम आज सर्च पार्टी को रिपोर्ट करने वाले हो बाहर गैदरिंग लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो भी बाकी के लो क्लास स्ट्रगल्स के साथ। और तुमने अभी कर्फ्यू के नियमों को तोड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम इस चाबुक से 12 बार मार खाने के बाद क्या तुम जिंदा बच के जा पाओगे यहाँ से? और वो लड़के से बोल ही रहा होता है कि उत्तम हम देखते हमारे एमसी का जो अंडा होता है उस पर क्रैक आने लग जाता है और वो सभी लोग उस अंडे की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर साइड से एक आदमी बोल रहा होता है, सुहैंग तुम्हारे अंडे में तो एक क्रैक आ गया है। और यहाँ हमको पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुहैंग होता है। और वो देखने के बाद सुहैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है, मेरा ब्रेस्ट एग में तो सक्सीड हो गया। और इतना बोलते उस अंडे को हवा में उठा लेता है। वो बोल रहा होता है, मैं सक्सीड हो गया, मेरे 3 साल का हार्ड वर्क बिल्कुल भी जाया नहीं गया, मैं सक्सीड हो गया आखिर में। और वो देख के वो जो लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये क्या हो गया, ये निकम्मा तो सक्सेसफुल हो गया है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा घबराता हुआ सुहैंग से बोलता है, अरे मेरे से तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो सुहैंग में तुरंत ही जाके स्पेशल ट्रेनिंग ऑफिशियल को जाके कॉल करता हूँ तुम्हारे राइडर आइडेंटिटी के लिए, और इसके बाद तो मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही सक्सेसफुल हो गए आगे। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उत्तम हम देखते हैं वहाँ पे एक औरत आ जाती है और वो बोलती है कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो जो औरत होती है वो एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है और उसका नाम लू यू होता है। और वो आते ही सुहैंग से बोलती है, अपने बीस्ट एग के साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई करो। और वो सुन के सुहैंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, कम्युनिकेट? और फिर सुहैंग अपने अंडे के साथ मुंह लगा के उसे बोलता है, लिटिल गाय मैं बहुत ही समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इतना सुनते वो अंडा थोड़ा हिलने लग जाता है और वो देख के सुहैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो लू यू से बोलता है, इसने तो रिस्पॉन्ड करा। और लू यू भी मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड गुड। और फिर लू यू आके सुहैंग के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, ब्लैक लाइट को और एक यंग राइडर मिल गया है आज। वह होते में लू यू देखती है सुहैंग के चेहरे पे वो निशान, और वो देख के लू यू बोलती है, तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसा? और फिर सुहैंग उस आदमी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, उसने मेरे को मारा था तभी। और फिर लू यू भी उसकी तरफ देख के बोलती है, अच्छा तो तुमने एक राइडर को हिट करा, तो इसके बदले मैं तुम्हें गिफ्ट में 20 बार चाबुक से मारूंगी और मैं तुम्हें गैदरिंग लैंड से बाहर कर दूंगी सर्वाइव करने के लिए। तो जॉब और अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। और इतना सुनते वो आदमी रोने लग जाता है। वो बोल रहा था, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मगर जो लू यू होती है वो सुहैंग को लेके वहां से जाने लगती है और पीछे से वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे जिंदगी को बख्श दो। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको उस बड़े से फोर्ट्रेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ हम देखते हैं उस फोर्ट्रेस के मालिक जाओ ही को, और वो लू यू से बोल रहा होता है, तो अच्छा ये है वो न्यूबी, वो भी इस आधे साल वाला। और फिर लू यू बोलती है, हाँ आपने सही बोला, मैंने सुना था कि ये ओरिजिनली रिपोर्ट करने वाला था सर्च टीम को, मगर किसने सोचा था कि अचानक से ये सक्सीड कर जाएगा। खैर वो बात छोड़ो, इस आदमी का जो रिवॉर्ड है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और ये सुन के जाओ ही बोलता है, बच्चे देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन है, तभी तुम लास्ट मोमेंट में जाके सक्सीड हो गए, मतलब तुम्हारे में टैलेंट तो है। और मैं जाओ ही सुहैंग को बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूंगा। ऑप्शन 1, जैसे कि तुम्हारे पास जो बीस्ट एग है वो एक लिजर्ड स्केल वाला है, तो मैं तुम्हें एक ड्रैगन स्केल दूंगा जो कि एक हाई रैंकिंग ड्रैगन टाइप ब्लड लाइन है, जो कि तुम्हारे हैचिंग को और भी ज्यादा स्पीड में कर सकता है। और जब वो हैच हो जाएगा तो वो बाकी के स्केल लिजर्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और प्लस ड्रैगन के ब्लड लाइन से उसके अंदर थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 2, जब तुम्हारा टाइम आएगा एक दूसरे बीस्ट को बड़ा करने का, तो तब मैं तुमको एक मौका दूंगा मेरे कलेक्शन में से किसी एक को चुनने का। और ये सब सुन के सुहैंग मनी मन सोच रहा होता है, इसका मतलब ये है कि मैं एक चिड़िया हूँ जो कि इन दोनों के हाथ में है अभी के लिए। और फिर होते में सुहैंग जाओ ही से बोलता है, फोर्ट्रेस मास्टर मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए ड्रैगन स्केल ही सूट करेगा। और ये सुन के जाओ ही बोलता है, तो ठीक है मैं दोपहर में किसी को भेजूंगा तुम्हारे लिए ड्रैगन स्केल लेने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने हार्ट को नहीं खोओगे। और मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोगे इस गैदरिंग लैंड को। और तो सुनते ही सुहैंग एक वॉरियर की तरह
अपने छाती पे मारते हुए बोलता है यस सर। और तमाम उस गैदरिंग लैंड कासल को दिखाया जाता है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जो कि गैदरिंग के अंदर वाले हिस्से में सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं और वही दूसरी तरफ उस गैदरिंग पैलेस के बाहर साइड में सारे गरीब लोग रहते हैं और वही आउटर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सुहेंग रहता है। और फिर होते में हमें सुहेंग का घर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में होता है और हम देखते हैं उस घर के अंदर से आवाज आ रहा होता है आओ आओ दर्द हो रहा है मेरे को सिस्टर। और तो हम देखते हैं सुहेंग की जो बहन होती है सुहेंग के कान पकड़ के खींच रही होती है और वो उसको बोल रही होती है क्या तुम्हें दर्द के बारे में पता भी है, तुम कल पूरी रात कहाँ पे थे? मैं सुबह सुबह कासल के वॉल के पास गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर मैं उस एंट्रेंस के अंदर नहीं जा पाई, मैं वहाँ पे बस तुम्हारा वेट करती ही रही और तुम आज इतने मजे से यहाँ पे आ गए तो अब मैं तुम्हारा पूरा कान को उखाड़ दूंगी। और हम देखते सुहेंग डर से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है मगर उतने में ही उनके घर का दरवाजा कोई आके खटखटाता है और वो सुन के सुहेंग की बहन बोलती है अब कौन आ गया। और जैसे ही वो जाके दरवाजा खोलती है वो देखती है सोल्जर को और हम देखते हैं सोल्जर के हाथ में एक प्लेट होता है और उस प्लेट में बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए होते हैं और साथ में कुछ सामान भी होता है। और वो सोल्जर सैल्यूट मारते हुए बोलता है हेलो मिस सुयून, ये सारा सामान आप लोगों के लिए भेजा है फोर्ट्रेस मास्टर ने, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। तो मैं आपको गुड लक बोलना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बीस्ट अचीवमेंट बहुत ही आसानी से जाए। और तुम हम देखते सुहेंग और उसकी बहन को वो दोनों ही वो सामान देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और हम देखते उसकी बहन का पूरे आगे चमक जाता है और वो बोल रही होती है बीस्ट एडवाइसमेंट। काफी होते में वो सुहेंग को हक कर लेती है और वो बोल रही होती है सुहेंग तुम फाइनली सक्सीड हो गए और अगर हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम सक्सीड हो गए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और अब हमको हमारे पुराने घर को बेचना नहीं पड़ेगा, मेरा भाई तो अब हीरो बनने वाला है। मगर होते में सुहेंग अपनी बहन से बोलता है बहन देखो बाहर कोई और भी आया है। और जितना सुनती वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा मच जाता है, लेकिन होते में उसकी बहन बड़ा खुश होकर बोलती है अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे को काम पे जाना है। और होते में वो उसकी बहन वहाँ से जाते हुए सुहेंग से बोलती है सुहेंग अपने गेस्ट का तुम बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ऐसा बोलते वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं सुहेंग को बहुत ही राहत मिल जाता है। और फिर होते में सुहेंग अपने चेयर के ऊपर बैठ के उस ड्रैगन स्केल को देखने लग जाता है और उसको देख के बोल जाता है तो अच्छा ये है ड्रैगन स्केल। वहाँ होते में हम देखते हैं उस ड्रैगन स्केल से कुछ ऑरा निकलता है और वो सीधा सुहेंग के दिमाग में घुस जाता है। और फिर होते में हम देखते सुहेंग को एक बुक नजर आता है और फिर सुहेंग देखता है उस बुक के अंदर सील को ब्रेक करने का और ड्रैगन स्केल को ट्रांसफर करने का रिचुअल होता है और फिर जो ड्रैगन स्केल होता है वो सीधा ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर होते में हम देखते सुहेंग वापस से होश में आ जाता है और वो बोल रहा होता है थैंक यू। और फिर सुहेंग सोच रहा होता है ड्रैगन स्केल को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करना और जो अडल्ट ड्रैगन स्नेक ग्लिजर्ड है वो एक टॉप टीयर के डेंजरस स्पीसीज है और वो बड़े आसानी के साथ स्मॉल जो गैदरिंग है उनको तबाह कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट डेंजरस स्पीसीज है वो मेरे हाथों में है और ये बिल्कुल ही अलग प्रजाति के हैं। और क्या जो वो ड्रैगन ब्लड रूट्स है वो उस पर्पल ब्राउन रूट की तरह नहीं दिख रहे हैं और क्या वो यूजफुल भी होगा। और यहाँ तक कि जो वो जीनियस गर्ल है जिसने सभी को बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया था उसको फाइनली लॉर्ड ने डिस्कवर कर लिया और बाद में उसको अपना डिसिपल बना लिया। तो अगर मैंने एक ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हैच कर लिया तो क्या पता फिर और जो पहला टेम्ड पैड हैच करूंगा मैं वो पक्का से एक हाई लेवल डेंजरस प्रजाति का होगा। और तो सोचते होते सुहेंग दौड़ के एक दुकान में चले जाता है और फिर वहाँ से कुछ खरीद के आ जाता है और हम देखते हैं वो उस चीज को पीस रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या पता मैं भी एक डिसिपल बन जाऊं लॉर्ड का। और होते में हम देखते हैं सुहेंग जमीन में एक रिचुअल को ड्रॉ करने लग जाता है और अगले पल हम देखते हैं वो अपने अंडे को उस गोल सर्कल के अंदर रख देता है और फिर होते में वो जो गोल सर्कल होता है वो पूरा गोल्डन कलर से चमकने लग जाता है और अगले पल हम देखते हैं उसका अंडा भी चमकने लग जाता है और फिर उसके तुरंत बाद ही उसके अंडे के अंदर से रोशनी निकल के आने लग जाता है और हम देखते हैं वो जो रोशनी होता है पूरा ड्रैगन की शेप में होता है। मगर उतने में हम देखते हैं वो जो रोशनी होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वो देख के सुहेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या अभी वो एक स्केल लिजर्ड था या फिर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड था। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको ट्रेनिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं बाकी के जो ड्रैगन राइडर्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उन सभी को लू यू खड़े होकर देख रही होती है। और फिर वहाँ हम देखते हैं 2 लड़कों को वो आपस में बोल रहे होते हैं सुहेंग ने तो अभी भी हैच नहीं करा है अपने टेमिंग पैड एग को और अब तो 4 दिन हो गए उसने इस ट्रेनिंग को स्किप करा है। और ये सुन के वो दूसरा वाला लड़का हंसते हुए बोल रहा होता है हा क्या पता वो अपने घर में मर चुका हो अभी तक। वो पहले वाला लड़का बोल रहा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा कॉकी हो रहा है। तो अब देखते हैं मिस लू उसको कैसे ट्रेन करती है और कैसे डिसिपल बनाती है।
वहाँ होते में लूयू देखती है कि वहाँ से सू हैंग आ रहा होता है और उसको देख के लूयू बोलती है तो अच्छा तुम फाइनली आ ही गए ट्रेनिंग लेने के लिए, मगर अब तुम बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आने वाले हो। और ये सुन के सू हैंग बोलता है कुछ चीजों की वजह से मेरे को ट्रेनिंग को स्किप करना पड़ा। और फिर लूयू बोलती है तुम्हारे पास बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तुमको शायद मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए अपना रीजन को। और इतना सुनते सू हैंग बोलता है बाहर आओ मेरे छोटे दोस्त। और फिर होते हम देखते हैं सू हैंग के बैग के अंदर से एक प्यारा सा छोटा सा ड्रैगन निकल के आता है। ड्रैगन को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर भीड़ में से एक लड़का बोल रहा होता है ये तो एक स्केल ड्रैगन नहीं है, लेकिन इसके अंदर से इतना पावरफुल ऑरा कैसे निकल के आ रहा है। और तमें लूयू बोलती है ये एक टॉप लेवल का डेंजरस प्रजाति का ड्रैगन स्नेक लेजर्ड है। और तब बोलते लूयू सू हैंग से बोलती है जल्दी चलो मेरे साथ सेलेस्टियल लॉर्ड के पास। और फिर उसमें सीन चेंज होता है और हमको मास्टर जाओ ही को दिखाया जाता है। अब वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है, ये तो एक टॉप लेवल का डेंजरस प्रजाति का ड्रैगन है और उसने अपने अंडे को हैच करके निकाला इसे। और तुम्हें जाओ लूयू को बोलता है जल्दी से पता करो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है सू हैंग के अंडे को बनाने में। और फिर तुरंत ही ब्यूरो को नोटिफाई करो उस आदमी को पनिश करने के लिए। और फिर उसके 3 महीने का सैलरी भी कट कर दो। और किसने एक ड्रैगन स्केल लेजर्ड को नॉर्मल स्केल लेजर्ड के साथ मिक्स करा और उसने तो ऑलमोस्ट फ्यूचर जीनियस को खत्म कर ही दिया था। और फिर वो सू हैंग से बोलता है रही बात तुम्हारी, तुमने इतने सालों से बहुत ही हार्ड वर्क करा है और किस्मत से तुम सरवाइव भी कर गए। और अगर तुमको मामूली सा एक पेट एग मिल जाता तो तुम बहुत ही पहले इसको हैच कर लेते, लेकिन ये एक बहुत ही हाई रिस्क प्रजाति का है, बिल्कुल शूशु की तरह। और मेरे को अब डर है कि तुम्हारा जो अचीवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, लेकिन तब भी जो हार्ड वर्क के बाद बहुत ही खुशियों भरी जिंदगी आता है। और तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के साथ तुम स्टार्टिंग में बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगे दूसरे लोगों की तरह। और ये सुन के सू हैंग मुस्कुराता हुआ बोलता है मैं सेलेस्टियल लॉर्ड की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और ये सुन के वो सेलेस्टियल लॉर्ड भी खुश होकर बोलता है मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ तुम जैसे एक टैलेंटेड और होशियार बच्चे से मिलके, और जिसको मैं खुद ट्रेन करने वाला हूँ। तो मैं पूछता हूँ तुमसे क्या तुम मेरा डिसिपल बनना चाहोगे। और ये सुन के सू हैंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या मैं। और साइड से लूयू भी बोल रही होती है सेलेस्टियल लॉर्ड। और फिर होते में लूयू मनी मंजोरने लग जाती है कि मैंने उम्मीद नहीं करा था कि सेलेस्टियल लॉर्ड 3 साल बाद एक जीनियस बाई शुशु को अपना डिसिपल बनाएंगे, लेकिन ये तो और भी ज्यादा हैरानी की बात है कि उन्होंने और एक डिसिपल बना लिया। और फिर होते हम देखते हैं सू हैंग को वो फिर से, और फिर वापस से हम देखते हैं सू हैंग को वो अपने शादी पे अपना हाथ मारते हुए बोलता है मेरे को बहुत खुशी होगी आपके डिसिपल बनने में टीचर। और इतना सुनते ही सेलेस्टियल लॉर्ड हंसने लग जाता है ही बहुत अच्छे। और फिर जाओ ही लूई से बोलता है जल्दी से जाके सारे पेट ट्रेनर जिनके पास कोई भी टास्क नहीं है उनको कासल में इकट्ठा करो एक बड़े से दावत के लिए। और वो सभी लोग यहाँ के विटनेस करेंगे एक जीनियस पेट ट्रेनर के बॉर्न होने का आज। और वो सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे कि सेलेस्टियल लॉर्ड ने और एक डिसिपल रख लिया है आज। और वो होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड के जो गार्ड होते हैं वो सू हैंग और उसके सिस्टर को घर पे छोड़ने आए होते हैं। और जहाँ पे सू हैंग अपनी बहन से बोल रहा होता है बड़ी बहन अब मेरे को पेट ट्रेनर अलाउंस के तौर पे हर महीने गोल्ड के क्रेस्ट मिला करेंगे, तो चलो हम वापस जाके हमारे पुराने उस घर को खरीद लेते हैं जिसको तुमने भेजा था मेरे को ट्रेनिंग में भेजने के लिए। मगर तुम हम देखते हैं जो उसकी सिस्टर होती है उसका कान पकड़ के खींचने लग जाती है और वो बोल रही होती है मैं तो बिल्कुल भी काबिल नहीं थी 3 साल में इतना ज्यादा पैसा कमाने में, लेकिन सू हैंग तो सही में केपेबल है। और दूसरी तरफ हमारा सू हैंग वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, वो बोल रहा होता है आ मेरे को पिंच मत करो। और फिर होते में उसकी बहन वहां से जाने लगती है और सू हैंग उसे बोल रहा होता है तो जल्दी से जाके तुम रेस्ट कर लो, कल तुम्हें फिर से काम में जाना है। और फिर वो जाके अपने टेबल में बैठ जाता है और वो उस गोल्डन बुक को पढ़ने लग जाता है। और उस बुक में वो अपने ड्रैगन के स्किल के बारे में पढ़ रहा होता है और जहाँ उसको पता चलता है कि दूसरे जो ट्रेनर होते हैं वो एनर्जी टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं और उनको एनर्जी स्किल बोलते हैं। और जहाँ पे स्किल ही सबसे मेन फैक्टर है किसी भी ट्रेनर के स्ट्रेंथ को दिखाने का। और वहीं पे उसका जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो पैदा होते ही स्ट्रांग होता है, और जो उसके ड्रैगन के सोने के बाद उसका जो स्ट्रेंथ और जो उसके इंजरीज होते हैं वो बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। और जो उसका एक सबसे खतरनाक सा अटैक है वो है उसका
अर्थ स्पेयर रिचुअल, जिसमें वो अर्थ का इस्तेमाल करके अटैक करता है। और उसका दूसरा स्किल है कि वो अर्थ पावर का इस्तेमाल करके रिकवरी भी कर सकता है किसी भी चीज से। और ये कोई बताने की बात नहीं है कि वो अपने अर्थ के पावर के साथ अपने ड्रैगन स्लिप का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और लास्ट में इसका ब्रीथ ऑफ इवल है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है एक ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का। और उस स्किल में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर भी होता है। और ये सब पढ़ के सू हैंग अपने सोते हुए ड्रैगन को बोलता है, मेरे छोटे दोस्त, मेरे को पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुम बड़े होके बहुत ही खतरनाक सा ड्रैगन बनने वाले हो। और वो ये सब बोल रहा होता है कि उतने में हम देखते उसका जो ड्रैगन होता है वो अचानक से बड़ा हो जाता है। और वो देख के सू हैंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो बोल रहा होता है, इस खतरनाक ड्रैगन के प्रजाति का जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में तो बता भी नहीं सकते हम लोग। और फिर वापस से सीन चेंज होता है और हमको उस कासल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड और हमारा सू हैंग बैठ के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और सेलेस्टियल लॉर्ड सू हैंग से बोल रहा होता है, तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड में बहुत ही ज्यादा इन्फिनाइट पोटेंशियल है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसके टैलेंट का टेस्ट करो 3 एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल करके। और फिर तुम सबसे जरूरी ट्रेनिंग को चूज करो। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड अपने उंगली के एक रिंग को दिखाते हुए सू हैंग से बोलता है, जो मेन फोर्स है एक टीचर होने का वो है ये इविल डिपार्टमेंट। और फिर वो चमकता हुआ रिंग देख के सू हैंग बोलता है, ये तो टीचर का प्रिंस है। और फिर सूचन सोचता है, ये जो ये यूएन आर्टिफैक्ट है ये एक बहुत ही स्पेशल आर्टिफैक्ट है, जिससे किसी भी बड़े से बीस्ट या ड्रैगन को इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस आर्टिफैक्ट के अंदर जाने से उनका जो फिजिकल रिकवरी होता है वो बहुत ही तेज हो जाता है। और जब भी कोई यूचोंग अपने मैच्योर स्टेज में जाता है तब उनका बॉडी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये जो डिवाइन आर्टिफैक्ट यूसी है वो बस खाली यूचोंग को कंट्रोल नहीं करते हैं। और ये जो यूएन आर्टिफैक्ट है इनको बहुत ही अलग अलग शेप में दिया गया है, जैसे किसी ब्रेसलेट के फॉर्म में या किसी रिंग के फॉर्म में या फिर किसी घड़ी के या फिर किसी ईयर रिंग के। और फिर वापस हमें सेलेस्टियल लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने रिंग के अंदर से एक बड़े से वुल्फ को समन कर लेता है बाहर। और वो वुल्फ एक क्रिम्सन इविल वुल्फ होता है। और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, ये दूसरा सबसे खतरनाक प्रजाति कंजेनिशनल रेशियल लेवल का क्रिम्सन इविल वुल्फ है, और जो कि एक बहुत ही भयानक प्रजाति का है, और वो भी पोस्ट नीरल कल्टीवेशन में। और ये तो स्टार्टिंग में यूचोंग का सबसे मेन टीचर भी हुआ करता था। और ये सबसे सही रहेगा तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के टैलेंट को चेक करने के लिए। मगर हम देखते सू हैंग को वो उस वुल्फ को देख के डर के मारे कांप रहा होता है। और वो बोल रहा होता है, क्या इसके साथ टेस्ट करना सही रहेगा? मगर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, ये जो क्रिम्सन इविल वुल्फ है ये कंबाइन करता है प्योर इविल एट्रीब्यूट और प्योर एनिमल के एट्रीब्यूट से। तो सू हैंग जल्दी से आपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को यहाँ लेके आओ, मैं उसके ऊपर रिलाई करना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही सू हैंग अपने उस छोटे से ड्रैगन को उस वुल्फ के सामने रख देता है। मगर हम देखते हैं सू हैंग का जो ड्रैगन होता है वो डर के मारे कांप रहा होता है। और वो देख के सू हैंग अपने ड्रैगन से बोलता है, अरे कुछ नहीं होता है, शांत रहो, तुम शांत रहो। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड उस वुल्फ से बोलता है, क्रिम्सन इविल वुल्फ अपने डिजायर ऑफ एक्सेल का इस्तेमाल करो उस छोटे से ड्रैगन को सिखाने के लिए, और अच्छे से ध्यान देना उसके टेमिंग पे तुम। और इतना सुनते हम देखते वो वुल्फ अपने मुंह के अंदर एक काला सा ऑरा कलेक्ट करने लग जाता है। मगर होते में साइड से सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, रुक जाओ, इतना काफी है। और फिर होते हम देखते उस छोटे से ड्रैगन को, और हम देखते वो ड्रैगन भी अपने पूरे बॉडी के चारों तरफ एक डार्क ऑरा कलेक्ट करने लग जाता है। और उसको ऐसा करता हुआ देख सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है ये छोटा उस्ताद बहुत ही ज्यादा चालाक है। और दूसरी तरफ सू हैंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है, हाँ ऐसे ही करते रहो करते रहो। और तो सुनते वो ड्रैगन और कलेक्ट करके वो भी अपने मुंह से उस पावर को फायर करने के लिए जाता है। मगर हम देखते उसको जो पावर होता है वो फुस हो जाता है। और वो देख के सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारा छोटा ड्रैगन शुरुआती चीजों को सीख गया है इविल एट्रीब्यूट्स के। और वो जो पर्पल स्मोक था वो एक एम्बोरिक फॉर्म था ब्रीथ ऑफ एवल के एक थॉट का। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड सू हैंग से बोलते हैं, तुमने तो एक जैकपॉट को हिट करा है इस ड्रैगन के साथ, और इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, और इसने तो शुरुआत के स्किल्स को देख के ही सीखना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है हमें क्रिम्सन इविल वुल्फ की जरूरत नहीं है तुम्हारे ड्रैगन को और ज्यादा चेक करने के लिए। और ऐसा बोलते सेलेस्टियल लॉर्ड अपने क्रिम्सन इविल वुल्फ को अपने अंगूठी में वापस समन कर लेता है। और वो देख के हमारा छोटा ड्रैगन राहत की सांस ले ही रहा होता है कि उत्तम हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड और एक खतरनाक से बीस्ट को वहाँ पे समन कर लेता है।
और फिर सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है ये इस दुनिया के 3 खतरनाक प्रजातियों में से एक है और ये एक मॉन्स्टर टाइप द अर्थ टाइप द बिल्ड बीस्ट है। तो फिर अगला तुम इसके साथ खेलने वाले हो। और उस बतख वाले बीस्ट को देख के सुहैंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है ये कि उसका जो ड्रैगन होता है वो सीधा जाके सुहैंग के पाँव के पीछे छुप जाता है और वो रोने लगता है। और फिर सुहैंग सेलेस्टियल लॉर्ड से बोलता है टीचर क्या ये सही रहेगा एक टॉप टियर के स्पीसीज को इस्तेमाल करना। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है अरे तुमने तो सही बोला। और तो बोलते हम देखते हैं सेलेस्टियल लॉर्ड एक बहुत ही खतरनाक से डायनासोर को वहाँ पे सामान कर लेते हैं। और वो सुहैंग से बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है एक टॉप टियर के स्पीसीज को इस्तेमाल करना जीनियस यूसी के खिलाफ। और ये मेरा मेन यूचोंग में से एक है और ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फायर इविल और रॉक एट्रीब्यूट्स का। और ये बस इकलौता ड्रैगन टाइप यूचोंग है मेरे पास। और तो बोलते सेलेस्टियल लॉर्ड उस डायनासोर को कमांड देते वो बोलता है तो चलो अब मूव करो मेरे मैग्मा ट्राइनासोरस। और उस मैग्मा ट्राइनासोरस को देख के तो सुहैंग और उसका ड्रैगन का पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर सुहैंग बोलता है क्या ये ड्रैगन टाइप यूचोंग रेयर है। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा रेयर है यू लिटिल ब्रैट। और तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुमने हैच और टेम करा एक ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को, नहीं तो एक ड्रैगन स्नेक लिजर्ड तुम जैसे के हाथों में तो कभी भी नहीं आता। तो सुनते ही सुहैंग सोचने लग जाता है देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे को उस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर को सीक्रेट रखना होगा। और सुहैंग ये सब सोच ही रहा होता है कि होते में साइड से सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है क्या तुम रेडी हो। और तब बोलते हम देखते हैं वो जो बड़ा सा डायनासोर होता है वो छोटे से ड्रैगन की तरफ देखने लग जाता है। और उस मैग्मा डायनासोर को देख के हमारा छोटा ड्रैगन डर के मारे कांप रहा होता है। मगर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है तो चलो मेरे रेजिंग लावा ड्रैगन इसके एंडोरेंस को चेक करते हैं हम हमारे थोड़े से ड्रैगन के पावर से। और इतना सुनते वो डायनासोरस बहुत ही तेज का दहाड़ मारता है और उसके दहाड़ से इतना ज्यादा प्रेशर निकलता है कि हमारा जो सुहैंग होता है वो पीछे हटने लग जाता है। और वो प्रेशर देख के सुहैंग बोल रहा होता है ये कितना ज्यादा ही डरावना हो रहा है। और अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक छोटा सा बोट हूँ वो भी एक बड़े से तूफान के सामने। लेकिन होते हम देखते हैं पीछे से सेलेस्टियल लॉर्ड आके सुहैंग के कंधे पे हाथ रखता है और उसको बोलता है स्टिंग की किड उसके अटैक रेंज में बस खड़े ही मत रहो तुम। और होते में सुहैंग देखता है कि वो जो पूरा हो रहा होता है वो खत्म हो चुका होता है। और वो देख के सुहैंग सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और होते में वो जो सेलेस्टियल लॉर्ड होता है वो छोटे से ड्रैगन को देखता है और उसको देख के बोलता है वाह इस छोटू से ड्रैगन ने तो मैनेज कर लिया वहाँ पे खड़े होना इतने देर तक। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड अपने डायनासोर से बोलता है रेजिंग लावा ड्रैगन थोड़ा और ज्यादा प्रेशर डाला उस छोटे के ऊपर। और इतने सुनते वो लावा ड्रैगन अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और वो देखे सेलेस्टियल लॉर्ड बोल रहा होता है अब तो तुम टेक नहीं पाओगे इसके सामने। मगर होते में जो सेलेस्टियल लॉर्ड देखता है वो देख के वो भी हैरान हो जाता है वो बोल रहा होता है ये क्या है। और फिर होते हम देखते छोटे से ड्रैगन को वो भी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है उस प्रेशर से बचने के लिए। और वो देख के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है भले ही ये थोड़ा अभी कमजोर है लेकिन तब भी ये छोटू सा ड्रैगन अपने लो लेवल पावर का इस्तेमाल कर रहा है वो भी मिड लेवल ड्रैगन पावर के खिलाफ वो भी मेरे रेजिंग लावा ड्रैगन के। और ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक छोटे से ड्रैगन के टैलेंट को इमेजिन करना। और अभी तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये उस सैकलेस टेरर रेस से निकल भी सकता है फ्यूचर में। और वो तब हम देखते सुहैंग को वो साइड से सब सुन के बोल रहा होता है क्या ये सही में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर होते में सेलेस्टियल लॉर्ड को कुछ याद आता है और फिर वो सुहैंग से बोलता है हाँ डिसेपाल अब बताओ मेरे को क्या तुमने उस ड्रैगन स्किल को इस्तेमाल करा था जो मैंने तुमको भेजा था। और ये सुन के सुहैंग बोलता है हाँ आपने जिस टाइम उसको भेजा था मैंने उसी टाइम उसका इस्तेमाल कर लिया था। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड सोचता हुआ बोलता है देखने में तो ऐसा लग रहा है छोटू से ड्रैगन ने बहुत ही अच्छे से उस स्पेशल सब्सटेंस को कंज्यूम कर लिया है जो कि उस ड्रैगन स्केल में था। और इसने शायद सक्सेसफुल इनहेरिट कर लिया है ड्रैगन ब्लड लाइन के ट्रेस को जो कि उस ड्रैगन स्केल में था। और उसी की मदद से इस छोटे से ड्रैगन ने बाकी के ड्रैगन के टैलेंट को सरपास कर लिया है। और फिर होते में ही सेलेस्टियल लॉर्ड सुहैंग को एक बुक देता हुआ बोलता है ये लो मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग मेथड और टेक्निक का इंतजाम करा है और मैंने अपने सोल वाइंडिंग से इसके अंदर सब कुछ इनग्रेव कर दिया है। और इसके अंदर सबसे सुटेबल बेसिक सोल फोर्जिंग मेथड भी है तुम्हारे लिए। और जब तुम अपने पेट को ट्रेन करोगे तब तुम भूल मत जाना अपने सोल को भी कल्टीवेशन करना। और वो बुक लेने के बाद सुहैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें पूरी चमकने लग जाती है। मगर सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है जो सोल का पावर है वो स्ट्रेंथ है ट्रेनर के लिए और वही फाउंडेशन भी है एक पेट को कंट्रोल करने के लिए।
और इतना सुनते हम देखते सुहेंग सेलेस्टियल लॉर्ड को सैल्यूट मारते हुए बोलता है थैंक यू मास्टर। और फिर वापस से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहेंग जाके अपने पुराने घर को वापस खरीद लेता है। अब वो जिस आदमी से खरीदता है उसको पहले से पता होता है कि सुहेंग सेलेस्टियल लॉर्ड का डिसिपल होता है, तो वो उससे बहुत ही अच्छे से पेश आता है। और फिर हम देखते हैं सुहेंग अपने पुराने घर को अकेले साफ करने लग जाता है और फिर वो अपने पुराने घर को बहुत ही अच्छे से रिस्टोर कर लेता है और उसको पूरा चमका भी देता है। और फिर वो अपने घर को देख के अपने ड्रैगन से बोल रहा होता है तो चलो अब हम जाके हमारे सिस्टर को रास्ते से लेके आते हैं हमारे घर में। और तब बोलते सुहेंग बड़े मजे से अपनी सिस्टर को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन होते हम देखते सुहेंग की सिस्टर को वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे चिल्ला रही होती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुहेंग के कान में आ जाती है और वो आवाज सुन के सुहेंग बोलता है ये आवाज तो हमारी सिस्टर का है। और तब बोलते सुहेंग भागने लग जाता है अपनी सिस्टर के डायरेक्शन में। और फिर वापस से हम देखते सुहेंग की बहन को उसको दो कुत्तों ने घेर रखा होता है और वो उसके ऊपर भाग रहते हैं और उसकी बहन बोल रही होती है मेरे को जाने दो यहाँ से। लेकिन होते हम देखते जो उन कुत्ते का मालिक होता है वो उसको बोल रहे होते हैं मैंने बोला सो ब्यूटी तुम भाग क्यों रहे हो, मेरे कुत्ते तुम्हें काटेंगे थोड़ी, ये लोग तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रहे हैं। मगर हम देखते सुहेंग की जो सिस्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और वो उन कुत्तों को भगा रही होती है और दूसरी तरफ वो लड़का ये सब देख के हंस रहा होता है हो हो। और फिर वो बड़े हवस के साथ उससे बोलता है अगर तुम रात में मेरे साथ खेलना चाहोगे तो तुम्हें अभी मेरे कुत्तों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं वहाँ पे हमारा सुहेंग भी आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में बोलता है क्या बोला तुमने प्ले। और तब बोलते हम देखते वो अपने हाथ में एक पत्थर लेके सीधा उस कुत्ते को मार देता है और फिर उन लड़कों से बोलता है तुम स्ट्रेट पंक मेरे बहन से दूर हो जाओ और ये मत सोचो कि साहेब आयो प्लांटेशन सुपरवाइजर है तो तुम जैसे कभी भी आ जाओगे उसको शक्ल दिखाने के लिए। मगर वो जो लड़का होता है अपने मरे हुए कुत्ते की तरफ देख के बोलता है मेरा चार्ली। और फिर तुरंत ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए सुहेंग से बोलता है यू लिटिल ब्रैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चार्ली को हिट करने की। और फिर होते में ही वो अपने दूसरे कुत्ते को ऑर्डर देता है जैक जल्दी से उसको काट के मार डालो। और इतना सुनते वो जो कुत्ता होता है सीधा सुहेंग की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको काटने के लिए। और वो देख के उसकी बहन बोलती है सुहेंग जल्दी से भागो यहाँ से। मगर तुम हम देखते वो कुत्ता छलांग मार के उनको काटने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी सुहेंग का जो ड्रैगन होता है उस कुत्ते को देखता है और फिर तुरंत ही जाके उस कुत्ते के गले में काट के उसको नीचे जमीन में गिरा देता है। और वो देख के सुचैन बोल रहा होता है इम्प्रेसिव मेरे छोटे दोस्त, अब उसको काट के पूरा जान से मार दो। और हम देखते तब सुनते ही वो ड्रैगन उस कुत्ते को काट के खाने लग जाता है और फिर उसको मार देता है। वो देख के वो लड़का बोल रहा होता है डैम मेरा कुत्ता, और तुम्हारे अंदर तक गट्स आ गया। और तुम हम देखते वो लड़का अपने जेब से चाकू निकाल लेता है और अपने साथी दोस्तों से बोलता है तुम सभी भी अपने चाकू जल्दी से निकालो और इसको जान से मार दो। और तब बोलते वो तीनों चाकू लेके सुहेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं मारने के लिए उसे जान से। लेकिन होते में सूचन अपने ड्रैगन को कमांड देता है और उसका ड्रैगन फिर से डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो देख के उन तीनों की फट जाती है और वो तीनों वहीं पर रुक जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये यहाँ पे क्या हो रहा है। और तुम उस लड़के के साइड से एक आदमी बोलता है बॉस ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और मेरे को लग रहा है अब ये खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और वो तीनों ये सब बोल रहा होता है कि तुम हम देखते हैं उनके साइड से 3 पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उनमें से सीनियर पुलिस वाला बोल रहा होता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और उन पुलिस वालों को देखते वो चमते अपने बॉस से बोलता है बॉस देखो सिक्योरिटी टीम यहाँ पे आ चुका है, तो फिर उनके पास जाओ और उनको बोलो इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए। ऐसा सुनते वो बॉस वाला लड़का सोचते हुए बोलता है मेरा इन पुलिस वालों से जान पहचान है तो मैं इनको बोल के इस मट हेड को पहले अरेस्ट करवाता हूँ और फिर जब वो कस्टडी में होगा तब मैं उसके साथ डील कर लूंगा और मैं श्योर हूँ तब इसके पास कोई ट्रिक भी नहीं होगा। और फिर वो लड़का सुहेंग की बहन की तरफ देख के बोल रहा होता है जब वो बास्टर्ड अरेस्ट हो जाएगा तब मैं उसी की आंखों के सामने उसकी बहन के ऊपर अपना मूव करूंगा। और फिर वो हंसते हुए बोलता है ही तो फिर मैं अपने कुत्तों का मरना ऐसे ही जाए नहीं जाने दूंगा। और तुम्हें जो पुलिस वाला होता है वो आके उस लड़के से बोलता है अरे ये तो तुम हो साउक्यू, तो बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। और तुम्हें साउक्यू जाके उस पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रख के बोलता है सेंग इस बास्टर्ड ने सबके सामने मेरे 2 कुत्तों को मार दिया है और इसके जो मेथड थे वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयानक थे। और तो सुनते वो जो पुलिस वाला होता है अपने 2 साथियों से बोलता है जल्दी से जाके उसको अरेस्ट करो, तो तुम दोनों जाओ और उसको डिटेन करो। इतना सुनते वो दोनों पुलिस वाले हथकड़ी और डंडा लेके सुहेंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उनमें से पुलिस वाला बोल रहा होता है तुम बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउक्यू के कुत्तों की मारने की, तो जल्दी से सरेंडर कर दो, हमें फोर्स मत करो।
हमारा पावर इस्तेमाल करने में। और उन दो पुलिस वालों को अपनी तरफ आता हुआ देख सुहांग अपने हाथ में जो पत्थर होता है उसको नीचे जमीन में फेंक देता है और उन पुलिस वालों को बोलता है जिसने उन दो कुत्तों को मारा है वो है ये पत्थर, तो इस पत्थर से बात करो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। और ये सुन के तो उन दो पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से से सुहांग से बोलता है, एक तो तुमने पहले ही एक क्राइम को कमिट करा है यहाँ पे और ऊपर से तुम एरोगेंट बन रहे हो। तो एक बार जब तुम डिटेंशन रूम में होगे तब मैं देखता हूँ तुम कितना ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। और वो दो पुलिस वाले सब बोल ही रहे होते कि होते में सुहांग का जो ड्रैगन होता है उसके कंधे से ऊपर आता है और फिर वो तुरंत ही बड़े भयानक आंखों से उन दो पुलिस वालों की तरफ देखने लग जाता है। और उस ड्रैगन को देख के उन दोनों पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और वो बोल रहे होते हैं क्या ये एक टेमिंग बीस्ट है। मगर होते में सुहांग अपने आइडेंटिटी कार्ड को दिखाते हुए उनको बोलता है अपनी आंखों को अच्छे से खोलो और देखो ये क्या है। और वो कार्ड देखने के बाद तो उन दोनों पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और वो बोल रहे होते डैम ये तो एक। और वो तुरंत ही अपने बॉस को बोलते हैं बॉस बॉस देखिए। और वो बॉस भी वो कार्ड देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम देखते होते हैं वो पूरा स्टैचू जैसा बन जाता है और उसके पूरे पसीने छूट रहे होते हैं। और वो सोच रहा होता है हाल ही में मेरे को जितने भी हायर अप है उनसे सुनने में आया है कि लीडर ने एक नया डिसिप्लिन रखा है अपने अंडर में, तो क्या यही है वो। और तब हम देखते वो अपने जेब से अपने गन को निकालता है और सीधा हवा में फायर करते हुए बोलता है आउटरेजियस। और फिर तुरंत ही अपने गन को उन तीनों लड़कों की तरफ दिखाते हुए बोलता है क्यों ज़ैंग टैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के ऊपर अपने कुत्तों से हमला करने की। और फिर वो पुलिस वाला अपने दो साथियों से बोलता है जल्दी से उनको हथकड़ी पहनाओ और जो भी हथकड़ी पहनने से मना करे उसे तुरंत ही गोली मार दो। और उतने हम देखते हैं जो पुलिस वाले होते हैं पुलिस वाले क्यू जिंगू को हथकड़ी पहना के ले जा रहे होते हैं और क्यू जिंगू बोल रहा होता है कैप्टन जिंग हम इनोसेंट हैं, आपको गलत फहमी हो गई है शायद। मेरे फादर क्यू डिंगुइन है और वो वेयर हाउस के सुपरवाइजर है प्लांटेशन 5 के। तो कैप्टन सिंह मैं आपको बेनिफिट दूंगा, जल्दी से मेरे को छोड़ दो। और इतना सुनते वो जो कैप्टन सिंह होता है बहुत ही देश का मुक्का मार देता है क्यू जांग के मुंह पे और तुरंत ही अपने दो साथियों से बोलता है इसने हिम्मत करा मेरे को रजिस्ट करने का तो जल्दी से इसको अरेस्ट कर लो। वहाँ आते हम देखते वो जो तीनों गुंडे होते हैं एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। और फिर हम देखते कैप्टन हिंग सुहैंग के पास जाके बोलता है लॉर्ड सू इन हरामियों ने आपके ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया था, तो शुक्र है आपने बहुत ही बहादुरी के साथ इनके कुत्तों को ठिकाने लगा दिया, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या प्रॉब्लम आ जाता बाद में। और ये सुन के सुहैंग उससे बोलता है तुम तीनों ने भी इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करा है। और ये सुन के कैप्टन हिंग दांत दिखाते हुए बोलता है ही आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। और फिर वो कैप्टन बोलता है मैंने इन तीनों को अपने हिरासत में ले लिया है, तो भले ही अब ये तीनों मर भी जाए लेकिन इनको मैं बहुत ही कठोर सजा दूंगा, तो क्या अब आप सेटिस्फाइड हो लॉर्ड सू। और ये सुन के स्वयं बोलता है लगभग, मगर ये लोग जब भी तुम्हारे कस्टडी से बाहर आएंगे तो मैं खुद ही इनके साथ अपना हिसाब को चुकता करूंगा। और ये सुन के कैप्टन हिंग बोलता है समझ गया मैं। और फिर होते में सुहेंग अपने बहन को बोलता है चलो चलते हैं यहाँ से सिस्टर, ये सब अब खत्म हो गया तो अब घर चलते हैं। और फिर हम देखते सुहेंग अपनी बहन के साथ वहाँ से जाने लगता है और उनको देख कैप्टन हिंग बोल रहा होता है अभी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है मैं अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ गलत कर देता तो। और ये उनके साइड से उसका साथी बोल रहा होता है आप ज्यादा मत सोचिए, आपने उस टाइमर को गुस्सा नहीं दिलाया है, और अगर आपने गुस्सा दिलाया होता तो हम जैसे छोटे आदमी कब का मर चुके होते अभी तक तो। और इतना सुनते कैप्टन हिंग अपने साथी के कंधे पर हाथ रख के बोलता है बहुत अच्छी बात बोली तुमने। और भी होते में वो अपने दोनों साथियों से बोलता है जल्दी जाओ और एक कैरेज लेके आओ इन लोगों को ले जाने के लिए यहाँ से, तब तक मैं तुम लोगों का यहाँ पे वेट करूंगा और फिर बाद में मैं इन तीनों को गार्बेज फैक्ट्री में लेके जाऊंगा, तो जल्दी से इनको लेके जाओ। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको सुहेंग के पुराने घर को दिखाया जाता है और जहाँ पे उसकी बहन वो घर देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है वाह मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस घर में वापस आएंगे कभी भी, और ये सब तो बिल्कुल सपने की तरह लग रहा है। मगर होते में पीछे से सुहेंग बोलता है इतने जल्दी एक्साइटेड मत हो जाओ, ये लो इस घर की चाबी, और सिस्टर एक घर को वापस खरीदना ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी तुम देखो फ्यूचर में मैं क्या क्या करता हूँ। और इतना सुनते सुहेंग की बहन उसके हाथ से चाबी लेते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मगर होते में हम देखते उनका दरवाजा को जोर जोर से पीटने लग जाता है और फिर होते में सुहेंग दरवाजा खोलते हुए बोलता है कौन है बाहर। और होते में हम देखते एक आदमी को वो सुहेंग से बोलता है आपको शायद पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन मैं डिप्टी डायरेक्टर गाँव हूँ प्लांटेशन मैनेजमेंट ऑफिस से। और तब हम देखते वहाँ पे सुहेंग की बहन भी आ जाती है और वो सुन के वो बोलती है तो अच्छा तो तुम हो डिप्टी डायरेक्टर गाँव, तो हम दोनों तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ। और ये सुन के गाँव बोलता है मेरे को अभी सिक्योरिटी से पता चला है कि
क्यू डांग क्यून के सन ने लॉर्ड सू को ऑफेंड करा है। तो बस मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ इस फेवर के लिए, और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को असिस्ट करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ मैं उस आदमी को एक प्लांटेशन में ट्रांसफर कर दूँ, वो भी एक साधारण फार्मर बनने के लिए। और वैसे भी वहाँ पे जो वाइल्ड बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घूमते रहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो क्यू डांग क्यून है उसको सुपरवाइजर के तौर पे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो उस चीज में अडेप्ट भी कर सकता है बहुत ही अच्छे से। तो क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हो लॉर्ड सू? और ये सुनकर सुएंग सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो वहाँ पे बहुत सारे जंगली बीस्ट घूमते रहते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। मगर आते में गाँव बोलता है, लॉर्ड आपके पास तो बहुत ही एक अच्छा दिल है और मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और साइड से सुहेंग की बहन भी बोलती है, क्या मैं भी सुटेबल रहूंगी वहाँ के लिए? और इतना सुनते ही गाँव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, आप तो लॉर्ड सू की बहन है, आप तो पक्का सी वहाँ पे सुटेबल हो गए, और कभी भी आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कभी भी मेरे पास आ जाना मदद मांगने के लिए। और ये सुन के उसकी बहन बोलती है, तो ठीक है फिर मैं आपसे आपकी ऑर्डर सुनूंगी। और वो देख के सुएंग मनी मन सोच रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बनने के बाद तो मेरे को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुएंग अपने ड्रैगन को खाना दे रहा होता है, और हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही खाना दे देता है, और वो अपने ड्रैगन से बोल रहा होता है, कम ऑन जल्दी से ये खाना खाओ, टीचर ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है ये, और इसको खाने के बाद तुम बहुत ही जल्दी बड़े हो जाओगे, और तुम्हें खाने की जरूरत है जिससे कि तुम जल्दी बड़े हो जाओ और स्ट्रॉन्ग भी बनो। मगर हम देखते वो जो ड्रैगन होते तो सारा खाना देख के उसका भी हालत खराब हो जाता है, और वो भोली सी शक्ल बना लेता है ना खाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सुहेंग बोल रहा होता है, जो ड्रैगन का खाना है वो 8 टाइप का होता है, और ये एक एक्सीलेंट ग्रेड का खाना है जो कि तुम्हारे टीचर ने दिया है, और वो भी इविल टाइप ऑफ स्प्रिंग के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है एक न्यू टेमर के लिए। मगर हम देखते हैं उसका जो ड्रैगन होता है वो खाना नहीं खा रहा होता है, और वो देख के सुहेन अपने साइड में पड़े हुए मछली को देखते हुए बोलता है, क्या इंग्रेडिएंट्स में कुछ गलत है? और तभी सुहेन को याद आता है उस पुराने ड्रैगन स्नेक मैनुअल के बारे में, और फिर तुरंत ही वो उस बुक को समन कर लेता है। और हम देखते हैं उस बुक में लिखा हुआ होता है कि जब कोई ड्रैगन अंडे से निकलता है तो वो बहुत टाइम तक बिना खाने के रह सकता है, और ये जो ड्रैगन्स होते हैं इनको जिंदा चीजें खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और वो देखने के बाद सुएंग बोल रहा होता है, तो अच्छा मेरे को पता चल गया तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर उसके बाद सुएंग अपने ड्रैगन के सर को सहलाते हुए बोलता है, मैं जाके तुम्हारे लिए एक न्यू फॉर्मूला लेके आता हूँ। मगर होते में हम देखते हैं सुएंग बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, पैट ये सब तो मैं टीचर से हर महीने कला कर सकता हूँ, इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है लेकिन फिर भी तुम्हें जल्दी से खाना है जिससे कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेंग एक मछली के दुकान में चले जाता है, और फिर वो वहाँ से एक मछली खरीद के आ जाता है, और फिर वो उस मछली से न्यू फॉर्मूला बना के अपने ड्रैगन को दे देता है खाने के लिए। और उसका वो ड्रैगन बड़े मजे से वो खाना खा रहा होता है, और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है, ये छोटू तो बड़े मजे से खाना खा रहा है अब, लेकिन अभी बस 5 दिन ही हुए हैं और मैं अभी ट्रैवल में आ गया हूँ। और फिर कुछ दिन बीत जाता है, हम देखते हैं सुहेंग अपने पर्स को चेक करने लग जाता है, और जहाँ हम देखते हैं उसके पर्स से बस 2 गोल्ड के सिक्के निकलते हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं वो जो सिक्के नीचे गिरे होते हैं उनको ड्रैगन अपने पोस्ट से दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं हमारा जो छोटा सा ड्रैगन होता है वो अब बड़ा हो चुका होता है, और वो देख के सुहेंग के खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं, और वो बोल रहा होता है, कोई ना, भले ही मेरा पॉकेट पूरा खाली हो गया है लेकिन मेरा स्नेक ड्रैगन ट्यूब लाइन स्टेज से निकल चुका है, और अभी वो एक ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है। और तब वो जो 2 इविल डॉग्स थे उनके साथ सामना करने में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी तो मेरे स्नेक ड्रैगन को अपने एबिलिटीज यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके एक ही पंजा मारने से और एक ही बार काटने से जो ओपोनेंट होगा वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। और इसके जो स्केल है जो आम इंसान बिना किसी वेपन के होगा वो तो इसके सामने खड़े भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसे टीचर ने मेरे को बोला था जब ये ड्रैगन ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाएगा तो मेरे को इस ड्रैगन को उनके पास लेके आने बोला था कासल में। मगर देखा जाए तो अगर कोई 3 लोग भी वेपन लेके मेरे ड्रैगन स्केल के ऊपर अटैक करे वो लोग भी तुरंत ही मारे जाएंगे इसके हाथों। मगर देखा जाए तो मैं 5 दिन के अंदर इस ग्रोथ स्टेज में पहुंच गया हूँ, और ये तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए। और वैसे जो उस ओल्ड ड्रैगन स्नेक मैनुअल में लिखा हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट भी था, लेकिन फिर भी हमको संभल के रहने की जरूरत है और उस सीक्रेट को बाहर नहीं लेके आओ तो ही अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, अब से मेरा पूरा ध्यान ड्रैगन स्नेक की एबिलिटीज पे होगा कि कैसे मैं उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और कैसे मैं उसके स्किल को और भी ज्यादा परफेक्ट कर सकता हूँ। अब उतने में 10 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं उस बड़े से कासल को जहाँ पे हमारा सुहेंग अपने ड्रैगन के साथ पहुँच जाता है, और वो वहाँ जाके अपने मास्टर के रूम को खटखटाने लग जाता है और अंदर से मास्टर बोलते हैं अंदर आ जाओ।
और सुएंग को देख के मास्टर जाओ बोल रहे होते हैं, बहुत दिनों से नहीं देखा है तुम्हें, तुम क्या कर रहे थे इतने दिनों से। हाँ, और वो सुन के सुएंग बोल रहा होता है, मास्टर मेरा पूरा ध्यान कल्टीवेशन के ऊपर था, मेरा ड्रैगन स्नेक के, तभी मैं काजल में नहीं आ रहा था ट्रेनिंग के लिए इतने दिनों से। और इसको फूड और कल्टीवेशन फार्मूला खिलाने से ये जो मेरा ड्रैगन स्नेक है ये अपने ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है। सुहेंग ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं मास्टर जाओ को, वो उस ड्रैगन को इतना बड़ा देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं इतने जल्दी कैसे बड़ा हो गया। और ये सुन के सुहेंग सोचता हुआ बोलता है 10 दिन को ज्यादा ही जल्दी हो गया क्या मास्टर। आज तो सुनते ही मास्टर सुहेंग को चाटा मारते हुए बोलते हैं तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर बाई सुजू है उसको पूरे 1 महीने लग गए थे उसके आइस पोंग लोटस को राइवल स्टेज से ग्रोथ स्टेज तक पहुंचाने तक, और तुम इससे भी जल्दी करना चाहते हो यू ब्रैट। और वैसे भी उसका जो आइस लोटस पोंग है वो एक डेंजरस स्पीसीज का है जो कि तुम्हारे ड्रैगन के लेवल से 2 लेवल कम ही है बस। मगर वैसे तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो, जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं इसके ग्रोथ के ऊपर। और देखने में तो ऐसा लग रहा है बस इसके पास एक्सेप्शनल कॉम्बैट एबिलिटीज ही नहीं है, इसका जो ग्रोथ टैलेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जैसे कि ये अब अपने ग्रोथ स्टेज में पहुंच ही चुका है तो अब ये अपने एबिलिटीज को भी अच्छे से यूज कर पाएगा। तो क्या अभी तक इसने अपने किसी भी स्किल को अवेकन करा है। और ये सुन के सुहेंग बोलता है ये जो मेरा ड्रैगन है इसने अपने फर्स्ट लेवल को अवेकन कर लिया है और इसने अभी तक 2 एबिलिटीज को भी अवेकन कर दिया है। पहला ड्रैगन पावर इंटीमेशन और दूसरा इसका ड्रैगन पावर ट्रिमोर। और इसने तो अपने न्यूफ्रियस ब्रीथ को भी अवेकन कर लिया है और इसने अपने न्यूफ्रियस ब्रीथ के न्यूफ्रियस बुलेट को भी अवेकन कर लिया है। और ये सुन के तो मास्टर जाओ का भी बहुत ही ज्यादा फट जाता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, इसने इतने जल्दी ही इतने सारे स्किल को मास्टर कर लिया है। और ये सुन के सुएंग बड़ा चमकता हुआ मास्टर जाओ से बोलता है ये तो बस आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतने अच्छे से मेरे को गाइड करा है मास्टर। मगर सुहेंग मन ही मन सोच रहा होता है शुक्र है मैंने अपने ड्रैगन फोर्स अर्थ स्पीयर सैक्रिफाइस और ड्रैगन स्लम्बर और न्यूफ्रियस असॉल्ट के बारे में नहीं बताया जो कि मैंने कल रात छत पे ही ट्राई करा था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जाओ ये सब सुन के सुहाओ से बोलते हैं मेरे को पता है मैंने कभी तुमको मिस जज नहीं करा, तो चलो अब हम चलते हैं अपने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ग्राउंड में और वहाँ पे मैं देखूंगा इसका क्या रिजल्ट आया है। और तो बोलते हम देखते वो तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और फिर मास्टर जाओ सुहेंग से बोलता है चलो अपने ड्रैगन स्नेक को अच्छे से परफॉर्म करने बोलना, और अगर मेरे को इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पे एक इम्प्रिंट आइटम दूंगा। और वैसे भी तुमको इस ड्रैगन स्नेक के साइज को बड़ा करने में बहुत ही प्रॉब्लम आया होगा, तो फिर जैसा कि तुम अब एक बीस्ट टाइमर हो तो तुम्हारे पास एक इम्प्रिंट आइटम तो होना ही चाहिए। आता सुनते सुहेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने ड्रैगन से बोलता है छोटे दोस्त अब मेरे को एक इम्प्रिंट आइटम मिलेगा या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने हम देखते हैं मास्टर जायू अपने रिंग को आगे दिखाते हुए एक रॉक बियर को वहाँ पे समन कर लेते हैं और फिर उस भालू को उन दोनों को दिखाते हुए बोलते हैं तो आज तुम दोनों इसके साथ खेलने वाले हो। मगर दूसरी तरफ हमारा सुहेंग और उसका ड्रैगन उस भालू को देखने के बाद उन दोनों का हालत खराब हो जाता है। और वो होते में सुहेंग अपने मास्टर से बोलता है मास्टर आपके पास ऐसे कितने अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स है क्योंकि आप तो हर बारी किसी दूसरे को समन कर लेते हो। और ये सुन के मास्टर दायू हंस देता है और वो बोलता है मैं कमजोर बीस्ट को अपने पेट नहीं बनाता हूँ, मेरे पास ऐसे तो बहुत सारे टेरिफाइंग स्पीसीज के बीस्ट है। और रही बात इस पत्थर वाले भालू और मेरे उस मैग्मा ड्रैगन की तो उन जैसे बस मेरे पास कुछ ही है। अभी होते हुए मास्टर जायू सुहेंग से बोलते हैं तो फिर बच्चे क्या तुम्हें सही में इम्प्रेट आइटम चाहिए, तो फिर जल्दी से मेरे को अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को देख के रिजल्ट बताऊंगा तुम्हारा। इतना बोल दिया हम देखते हैं मास्टर जायू का जो भालू होता है वो बहुत ही तेज का दहाड़ मारता है और उस दहाड़ से जो प्रेशर निकलता है उस दहाड़ को सुहेंग और उसका ड्रैगन बड़ी आसानी के साथ झेल लेते हैं। लेकिन उतने में हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है वो भी अपने स्किल को एक्टिव कर लेता है और वो भी दहाड़ मारने लग जाता है। और वो देख के मास्टर जायू बोल रहा होता है इसने तो खुद से ही ड्रैगन पावर इंटिमिडेशन को ट्रिगर कर दिया है और ये तो मेरे फुल्ली इवॉल्व्ड रॉक बियर के प्रेशर के सामने भी आराम से टिक जा रहा है और वो भी अपने ग्रोथ स्टेज में। और तुम्हें मास्टर जायू अपने भालू को वहाँ पे रोक देते हैं और फिर वो सुहेंग से बोलता है तो चलो बच्चे तुमको एक चैलेंज देता हूँ, अपने न्यूफ्रियस ब्रीथ का इस्तेमाल करके मेरे पर अटैक करो। अभी इतना सुनते सुहेंग अपने ड्रैगन से बोलता है तो चलो मेरे ड्रैगन अपने एविल थॉट्स को बाहर आने दो और लंबी सांस लेके अपने एविल ब्रीथ बुलेट से उसके ऊपर अटैक करो। आता सुनते हम देखते उसका जो ड्रैगन होता है लंबी सांस लेके एक एविल बुलेट बना लेता है अपने मुंह में और फिर उस बुलेट को उस भालू के ऊपर मार देता है। और हम देखते उसका जो बुलेट होता है उस भालू के सर में आके लग जाता है, लेकिन उस भालू को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और वो देखने के बाद तो
मास्टर जायू बोलते हैं, बच्चे क्या तुम कुछ खा के नहीं आए हो क्या? तुम्हारे अटैक से तो एक भी स्क्रैच नहीं आया है मेरे भालू के सर पे। मगर हम देखते हैं सुहेंग को, वो मास्टर की बातें सुन के स्माइल करता होता है और फिर अचानक से अपने ड्रैगन को बोलता है, मेरे प्यारे ड्रैगन अपने एविल ब्रेथ बुलेट से लगातार अटैक करते रहो। आता सुनते ही उसका जो ड्रैगन होता है लगातार अपने एविल ब्रेथ बुलेट से अटैक कर देता है उस भालू के ऊपर। और हम देखते हैं उसके जो सारे बुलेट होते हैं उस भालू के सर पे आगे लगते हैं। और अगले पल हम देखते हैं उस भालू के सर पे एक क्रैक आ जाता है और वो देख के मास्टर जायू भी हैरान हो जाते हैं। और फिर वो सुहेंग से बोलते हैं, बहुत खूब बच्चे, तुमने अपने एविल ब्रेथ बुलेट को बिना किसी साउंड के इस्तेमाल करा है और ये तो तुम्हारे स्किल्स को दर्शाता है। और तुमने तो बहुत ही अच्छे से इसके पावर ऑफ इविल थॉट्स को यूटिलाइज भी करा है और इविल एनर्जी को अच्छे से सीख जाने के बाद और उसको अच्छे से यूज करने से तुम बहुत बार अपने एविल ब्रेथ बुलेट को शूट कर सकते हो। और तुमने तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज करा है। और ये सब सुन के जो सुहेंग होता है वो शर्मा जाता है और वो बोलता है, आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो अब। और फिर सुहेंग सोच रहा होता है, मैंने इतने अटैक करने के बाद भी मेरे मास्टर के डिफेंस को तोड़ नहीं पाया, लेकिन मेरे पास ऐसा और एक अटैक है जो कि एक चेन अटैक है, जिससे जो अटैक होता है वो बहुत ही आसानी के साथ होता है और उस अटैक से कोई भी एनिमी बच नहीं सकता। और तुम्हें साइड से मास्टर जाओ ये बोलते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, तो आपसे ये कंट्रोलिंग तुम्हारा हुआ और वो भी बिना किसी फ्लेम टालिस्मैन के। और वैसे मेरे पास जो कंट्रोल रिंग है उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस है और इसमें तुम 5 रख सकते हो, तो फ्यूचर में तुम अपने 5 ऐसे बीज को इसके अंदर रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे बीज चाहे तो तुम उनको और भी ज्यादा श्रिंक करके रख सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी होगा। और वो होते में सुहेंग उस रिंग को ले लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, शुक्रिया टीचर। मगर होते में मास्टर जायो बोलते हैं, इतने जल्दी एक्साइटेड मत हो जाओ तुम, भले ही तुम्हारा जो एबिलिटी है डेवलपमेंट का वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा ये जो छोटा ड्रैगन है इसका जो लड़ाई करने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही 0 है। और लड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक्सपीरियंस गेन करने का। तो फिर ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगले बार मैं तुम्हें नॉर्थर्न डिफेंस में भेजूंगा, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे खतरनाक बीस्ट से फाइट करने का। तो फिर जल्दी से 3 दिन के अंदर मिलिट्री हेडक्वार्टर में तुम रिपोर्ट करो और फिर तुमको वहाँ पे कोई टास्क दे देगा। और फिर ये सब सुनने के बाद सुहेंग उस मिलिट्री बेस के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट करने वाला होता है। तो यही पे आज का चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, सुहेंग किन खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट करने वाला है और क्या वो अपने ड्रैगन के साथ उन सभी का सामना कर पाएगा, ये सब जानेंगे मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।